बुद्धदेव भगवान की जय। योग योग क्षमा रामलाल जी, योग मार्तंड मुकेश भगवान शस्त्र देजल भगवान जी के शीश चरणों में हम सभी भक्तों का साष्टांग धन्यवाद प्रणाम स्वीकार हो। आइए प्रभु जी की कृपा करुणा आशीर्वाद से सत्संग आरंभ करते हैं। आज के सत्संग में महाराज जी अपनी कृपा करुणा आशीर्वाद से बहुत ही अनमोल ज्ञान हमें बताने जा रहे हैं। वो क्या है? भक्ति का वास्तविक स्वरूप। हम सभी अपने आप को भक्त कहते हैं और अपने गुरुदेव को भगवान कहते हैं। वो हमारे भगवान है और हम उनके भक्त हैं। भक्त किसको कहते हैं? जिनके अंदर भक्ति है। भक्त भक्ति किसकी करता है? सदगुरु भगवान की करता है, क्योंकि सदगुरु भगवान में ईश्वरीय शक्तियां होती हैं। उन शक्तियों से वो अपने शिष्यों का कल्याण करते हैं। सबसे बड़ा कल्याण ये है कि शिष्य को अहंकार से मुक्त करते हैं, उन्हें ज्ञान देते हैं, ध्यान सिखाते हैं, साधना सिखाते हैं और उनके मन की अहम वृत्तियों का विनाश करते हैं और भक्त को भगवान से मिलाते हैं। यानी का भगवान से उनका साक्षात्कार कराते हैं। गुरु गुरु आज के प्रवचन में उपदेश करते हैं कि हमें हमारे अंदर भक्ति होनी चाहिए, क्योंकि भक्त भगवान को अत्यंत प्रिय है। भक्त ही भक्ति के द्वारा भगवान को प्रसन्न करता है और उनके दर्शन को पाकर उनकी कृपा अनुग्रह को प्राप्त कर अपना जीवन और जन्म सफल कर देता है। महाराज जी फरमाते हैं, भक्ति क्या है? भक्ति की परिभाषा क्या बताते हैं कि जब हम तन मन धन से अपने आप को भगवान सतगुरु के चरणों में अर्पित कर देते हैं, इसी अर्पण को भक्ति कहा है। क्योंकि इस अर्पण के साथ साथ भक्त के अंदर अहम नहीं रहता। जिस शिष्य के अंदर अहंकार नहीं होता, वही शिष्य अपने आप को तन मन धन से गुरु चरणों में समर्पित कर देता है। जिस प्रकार योग योगेश्वर मुल्केश्वर भगवान ने अपने आप को पूर्ण रामलाल प्रभु जी के चरणों में समर्पित कर दी, जैसे जैसे रामलाल प्रभु जी आज्ञा फरमाते थे, ऐसे ऐसे मुलकराज प्रभु जी इसका पालन करके अपना जीवन को सुंदर बना लिया, दिव्य बना लिया और प्रभु जी की इतनी प्रसन्नता को प्राप्त की, प्रभु जी ने उन्हें अपनी सिद्धि शक्तियों के साथ ओतप्रोत कर दिया। उन्हें अपना सिद्धि शक्तियों का मालिक बना दिया, स्वामी बना दिया। उसी प्रकार हमारे गुरुदेव जब दादा गुरुदेव जी के चरण में पहुंचे, दादा गुरुदेव जी ने पूछा, बेटा आप कुछ इष्ट वंदना करते हो, इष्ट साधन करते हो? गुरुदेव ने फरमाया, हाँ महाराज, मैं हनुमान जी का अनुष्ठान करता हूँ, हनुमान जी की पूजा करता हूँ, साधना करता हूँ, उनकी भक्ति करता हूँ। अच्छा करके दिखाओ।
और जी बैठ गए, सुबह से शाम तक हनुमान जी की पूजा में मस्त रहे। गुरुदेव बहुत प्रसन्न हुए। कहते बेटा तुम किस इच्छा से आए हो? कहते प्रभु मैंने सुना गुरु शिष्य को उसके इष्ट के दर्शन करा देते हैं, भगवान के दर्शन करा देते हैं, तो मैं इसी इच्छा से आया हूँ, कृपा करके आप मुझे मेरे इष्ट हनुमान जी के दर्शन करा दीजिए। लखराज प्रभु जी इतने प्रसन्न हुए, रमाने लगे। जितने भी भक्त आते हैं, कोई मुझसे धन मांगता है, कोई संपत्ति मांगता है, कोई पुत्र मांगता है, कोई पद मांगता है, कोई कुछ मांगता है, संसारिक वस्तु मांगते हैं, कोई स्वस्थ मांगता है। पहला बच्चा है जिसने मेरे से अपने इष्ट के दर्शन को मांगा। बहुत प्रसन्न हुए, आशीर्वाद देते हुए फरमाया बेटा हम तुम्हें इष्ट के दर्शन क्या कराए, हम तुम्हें इष्ट का स्वरूप ही बना देते, तुम्हें हनुमान जी का स्वरूप बना देते। गुरु क्या कुछ नहीं कर सकते। कोई ऐसा आशीर्वाद लगा कि भगवान महावीर की तरह गुरुदेव अपने स्वामी की तन मन धन से समर्पित होते हुए भक्त बने। हर आज्ञा को उन्होंने पालन किया, हर समय गुरु आज्ञा को सर्वोपरि मानते हुए साधना में रत रहे और आत्म समर्पण भाव से गुरुदेव की सेवा करते रहे। उसी सेवा के, उसी भक्ति के, उसी समर्पण भाव के फलस्वरूप महाराज जी ने इतने सारे योग आश्रम स्थापित किए, 50-60 इतने आचार्य तैयार किए और सबको योग्य बना दिया, सबको योगाचार्य बना दिया। अपने अन्य भक्तों को उनकी योग्यता को देखते हुए, उनकी भक्ति को देखते हुए, उनके समर्पण को देखते हुए, और महाराज जी अपने गुरु के चरणों में इतने समर्पित थे कि गुरुदेव ने महाराज जी को अनेकानेक वरदान दिए। उसी वरदान के फलस्वरूप आज महाराज जी साक्षात रामलाल मुरलीकृष्ण भगवान के साक्षात स्वरूप बन गए, साक्षात भगवान है। इनकी ईश्वरीय ताकत को, स्वरूप को भगत केवल अपने घट में अनुभूत कर सकता है। वाणी से व्यक्त करने की वस्तु नहीं, अनुभूति है। जो शिष्य 24 घंटे गुरुदेव को ईश्वरीय रूप से देखता है, यानी कि हर पल उनकी यादों में रहता है और उनकी याद भूलते ही व्याकुल हो उठता है, वो भक्त सब कुछ गुरुदेव से प्राप्त कर लेता है। गुरुदेव की इतनी कृपा करुणा बरसती है, भक्त का जीवन धन धन हो जाता है। इसी का नाम भक्ति है। महाराज जी भक्ति के 2 लक्षण बताते हैं। पहला है भक्ति उसे कहते हैं जिसके आधार से भगत अपने सभी कर्मों को भगवान के चरणों में अर्पित कर देता है। और भक्ति क्या है कि जिस शक्ति के आधार लेकर भक्त हर पल अपने स्वामी को याद करता रहता है। एक पल भी अगर स्वामी उसकी यादों से हट जाए तो वह तड़प उठता है, आकुल व्याकुल हो उठता है। इसी का नाम भक्ति। हम मीरा को कहते हैं कृष्ण भगवान की भक्ति नहीं रही, के जीवन देखिए एक पल भी कृष्ण के बिना उनका नहीं निकलता था। उसी प्रकार ध्रुव हुए,
प्रहलाद हुए, कबीर हुए, रैदास हुए, गुरु नानक देव जी हुए, अनेक अनेक तुलसीदास जी हुए, जितने भी हमने भक्तों के जीवन चरित्र को पढ़ा, देखा, यही पाया कि उन्होंने हर कार्य को अपने स्वामी के चरणों में समर्पित होकर करा, अपने स्वामी के चरणों में हर कार्य को अर्पण करते हुए किया, और हर पल संसारिक बातों से हटते हुए स्वामी की यादों में मस्त रहे। तो महाराज जी आगे कहते इसी का नाम भक्ति है। हर कार्य को गुरु भगवान के चरणों में अर्पित करते हुए करना, और हर पल गुरु भगवान की यादों में मस्त रहना, इसी का नाम भक्ति है। यही भक्ति की वास्तविक स्वरूप है। आगे महाराज जी फरमाते हैं, देवऋषि नारद जी के विचार के अनुसार भक्ति का अर्थ है भगवान की याद को, उनके प्रेम को, उनके स्मरण ध्यान को अपने तन प्राण में इस प्रकार रच ले, एक पल के लिए भी भगवान की याद हृदय से विस्मृत ना हो। संसार में रहते हुए संसारिक कार्य करना अनिवार्य है। महाराज जी फरमाते हैं कि जो संसार में आकर कर्म नहीं करता, इसका मतलब वो अपने आप को कर्तव्य से पलायन करता, कापुरुष है, पुरुषार्थी नहीं है। जिसने भी मानव चोला लिया, कर्म के बिना वो नहीं रह सकता। कर्म के बिना जीवन निर्वाह भी नहीं होता। संसारिक कार्य व्यवहार को करते हुए संसार के संबंधों पदार्थों को बरतते हुए जो जीव हर पल अपनी वृत्तियों को अपने गुरु, अपने इष्ट के चरणों से जोड़े रखता और उनकी यादों में रहते हुए जो अपने संसारिक कार्य व्यवहार करता है, वही भक्त है। उसी की प्रेम को परमात्मा के प्रति, गुरु के प्रति, इष्ट के प्रति प्रेम है, उसी को यथार्थ भक्ति कहा गया। भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन को उपदेश करते हुए फरमाते हैं, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्धश्च। हे अर्जुन, तू सब समय निरंतर मेरा स्मरण भी कर और युद्ध भी कर। मध्य अर्पित मनोबुद्धि मार्मे वेश्य अस्य संशयम। इस प्रकार मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि से युक्त होकर निसंदेह मुझको ही प्राप्त होगा। कि तू जब युद्ध करते हुए, जो तेरा कर्तव्य है, कर्म करते हुए मन और बुद्धि से युक्त होकर मुझे स्मरण करेगा, मुझको अर्पित करते हुए कर्म करेगा, तो अर्जुन तू निश्चय मुझको ही प्राप्त होगा। महाराज जी यही फरमाते थे अपने प्रवचन में कि शिष्य वही हो जो हर कार्य में गुरु को आगे रखते कर्म करता है। शिष्य हर पल ये अनुभूत करे, जो मुझ में है सब कुछ गुरु की कृपा है। जो मेरी बुद्धि है, विद्या है, बल है, ज्ञान है, शक्ति है, विवेक है, सब कुछ गुरु का दिया हुआ है। उनके बिना कुछ नहीं। कहते हैं शिष्य चाहे आसमान की बुलंदियों तक पहुंच जाए,
परंतु जब तक गुरु को आगे रख के नहीं चलता, तब तक उसका कोई कीमत नहीं। शिष्य वही जो हर पल गुरु के नाम का जयकारा लगाए, गुरु के काम को करे, गुरु की प्रशंसा करे, गुरु के गुण गाए और अपने आप को बिल्कुल उनके चरणों का धूल, छोटा छोटा कण मानते हुए उनके चरणों में समर्पित रहे। अपने मन को उनके चरणों में झुकाते हुए गुरुदेव की झंडा को, उनके कार्यों को आगे रखते हुए निष्काम भाव से सेवा करे। महाराज जी फरमाते हैं, वही मेरा सच्चा भगत है। हमने देखा उल्केश भगवान इतनी शक्तियों के मालिक होते हुए, जब रामलाल प्रभु जी ने पहलवान का जब 15-16 साल उसके पैर में भुगतान था, अहंकारवश रामलाल प्रभु जी के किसी भक्त को ये कह दिया कि तुम मेरे पांव को अगर हिला सकते हो तो मैं तुम्हारी योग शक्ति को जान जाऊंगा। भक्त ने कहा, मुझे तुम्हारे सामने योग की शक्ति को प्रदर्शित करने की आवश्यकता नहीं, तुम्हारा पांव जैसे है वैसे ही पड़ा रहे, पांव तुमने जिस अवस्था में रखा ऐसे ही रहे। बहुत हल्के भाव से भक्त ने कह दिया। 16 साल हो गए, उसका पांव पथरा गया पहलवान का। 16 साल के बाद जब प्रभु जी का समय में आना हुआ, उसको याद आई, अच्छे वक्त आ गए थे उसके, कि मैंने गुरुओं की शक्ति का अपमान किया, योग की शक्ति का अपमान किया अपने अहंकारवश, तभी मेरी यह हाल हुई। जब पहलवान ने आकर रामलाल प्रभु जी को प्रार्थना करी, प्रभु अब मेरा कष्ट हर लीजिए। प्रभु जी ने क्या फरमाया, राजा जी जाओ इनके पैर को हरकत दे दो, इनका भुगतान चला जाएगा। राजा जी ने क्या करा, पहलवान को साइड ले गए, कहने लगे तुम हमारी गुरुदेव की महिमा गाओ, अगर सवाई में तुमने गुरु की कुछ करिश्मे सुने हैं, उनको